हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज के इस क्लास में द लैंड ऑफ हाफ ह्यूमंस के बारे में जानेंगे। ये पोइट्री थंगजाम इबोपिसाक सिंह ने लिखा है, जो मेइती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर सिंह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मणिपुर के निवासी हैं। उन्होंने 6 वॉल्यूम्स लिखे हैं पोएट्री के, जिनमें से 3 वॉल्यूम्स ने उनको काफ़ी अवार्ड्स दिलाए हैं। उन्हें मणिपुर स्टेट कला एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1997 में। उनके पोएम्स को रॉबिन गांगोम ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। सिंह के कविताओं में हमने खूब सारा सटायर देखने को मिलता है। वो अपने कविताओं में टेररिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखते हैं। सिंह के पहले जो भी मणिपुरी पोइट्स थे, वो ज़्यादातर मणिपुर की वादियाँ, सुंदरता, कस्टम्स एंड कल्चर के बारे में लिखा करते थे। पर सिंह अपनी कविताओं में सच्चाई दर्शाते हैं। उनकी ज़्यादातर पोएम्स एंटी रोमांटिक एंड एंटी आइडियल है। सिंह की पोएम कुछ इस तरह से है। फॉर 6 months just head without body, 6 months just body without head. Has anyone seen a land inhabited by these people? Working, laboring, shitting, work, labor, shit, to sweat, to be born weary, in the land of the half body. तो यहाँ कहा गया है 6 महीनों तक यहाँ एक बॉडी है जिसका सिर नहीं है। 6 महीनों तक यहाँ एक सिर है जिसका बॉडी नहीं है। क्या ऐसा लैंड किसी ने देखा है जहाँ लोग बस काम करते हैं, पॉटी करते हैं, लेबर करते हैं, पसीना बहाते हैं और थक जाते हैं। यहाँ पोएट बताते हैं कि इन दोनों पार्ट्स में बॉडी और सिर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। हेड जो है वो बातें करने में, खाने में, ड्रिंक करने में व्यस्त है, और जो बॉडी है, द लोअर पार्ट जो है, वो काम करने में, कष्ट करने में व्यस्त है। Lines 8 to 16. Do women live in that land? What does the species of woman look like? Eating the mouths of the woman also deliver babies. The women have more attributes than the man do. That is why the women have no teeth. God created them with ingenuity. तो सिंह लिखते हैं इस लैंड के वुमेन के बारे में। वो कहते हैं कि इस लैंड में जो वुमेन है, उनके बाल जो है वो काफ़ी लंबे हैं और उनके कपड़े जो है वो कमर के नीचे हैंग करते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं है। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि इस लैंड का जो लॉ है वो अलाउ नहीं करता है वुमेन को ऊपरी पार्ट को कवर करने के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि द पोएट सजेस्ट कर रहा है रेप्स के बारे में। द पोएट ऑल्सो सजेस्ट अबाउट मैरिटल वायलेंस when he says that the women have more attributes than the men do. That is why the women have no teeth. So यहाँ कहा गया है कि जो महिलाएं हैं वो शायद अपने हस्बैंड से बहस करते हैं, इसलिए उनके पास दांत नहीं हैं। इससे हम ये समझते हैं कि हस्बैंड्स जो है उनके साथ वायलेंस करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, इसलिए उनके दांत नहीं है। When the head walks, its 2 broad fan-like ears spread wide, and it flies like a bird, beating its wings when they speak. We can comprehend their language. They speak the sweat of 6 months. The 6 months old head eats up with a vengeance. He also says that the land has a democratic form of government. An election is held every 5 years, but for the people in this land there are no names. So far the nameless citizens, the nameless representatives govern the land of half humans. सिंह बताते हैं कि इस लैंड में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, लाइक द रेस्ट ऑफ आवर कंट्री, बट यहाँ लोगों के नाम नहीं है, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम नहीं है। सो
For the nameless citizens, the nameless representatives govern the land of half humans. So democracy exists as namesake only. Because of this absurd human condition, it has become a big problem whether to give human names or to the head or to the body. तो यहाँ पॉइंट ये है कि यहाँ इस लैंड में जो इंसान रहते हैं वो इंसान के तरह ही दिखते हैं, पर वो इंसान नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटेड एज वन. The lines which states that there is no predicament of poverty, dirt of food and cloth is unknown. Some man even surpass Kuber is sarcastic. यहाँ पे जो इस लाइन्स पे कहा गया है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं कि पॉवर्टी क्या है, खाने की कोई कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है. और यह इस लैंड के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खजाना कुबेर से भी ज़्यादा है. ये लाइंस जो है वो काफ़ी सरकास्टिक है, बिकॉज इस लैंड में बस पॉवर्टी ही है. लोग मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और ये हाल पूरे मणिपुर में है. तो ये लाइंस काफ़ी सरकास्टिक है. So, since poetic persona are either totally isolated or are in a helpless rage, pain and self-repulsion, over the years the political situation of Manipur seems to move from bad to worse. In a region plagued with problems of poverty, violence, insurgency, political intolerance and poor ethics, his poetry documents how they undermine people's well-being. From low life satisfactions to happiness, to depression and anxiety, to personality disorder, gross egotism and antisocial behavior. In the eye of the poet, the new Manipur is simply a portrait full of despair, impoverishment and inhumanity. So, with this, I am concluding my lecture. If you require study material, please comment down below. I will provide it. And if my video in any way helped you, please do like my video, subscribe to my channel and share it among your friends. Thank you.